हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, और रीडिंग का टॉपिक है, क्या आज वो आपको याद कर रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यही टॉपिक है। पता चलेगा आपको इस टैरो की हेल्प से कि कितना मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, क्या उनको याद आ रही है आपकी, है ना। तो चलिए देखते हैं आज हम टैरो कार्ड पर बिलीव कीजिए। शक्ति होती है टैरो कार्ड में, बहुत ज़्यादा प्योरिटी होती है। जो भी मैसेज मिलेगा, राइट मैसेज मिलेगा आपको। और मेडिटेशन कर लीजिए। ठीक है, मेरी रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हो तभी आप इस रीडिंग को देखिएगा। और अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है, समझ में नहीं आती है, तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर रेजोनेट हो तभी देखिएगा। तो ये कार्ड आया है, कौन सा देखते हैं। द हर्मिट। देखते हैं कितना याद कर रहे हैं आज आपको, कितनी याद आ रही है। आपको तो बहुत आ रही है ना, उनको आ रही है कि नहीं, चलिए देखते हैं। कीप पेशेंस, मेडिटेशन कर लीजिएगा ताकि एनर्जी जो है तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है मेरे पास। ठीक है, हैंगमैन है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, द स्टार है, 5 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ वैंड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 10 ऑफ वैंड्स है। देखिए ना गाइस, जैसे हम सोचते हैं बिल्कुल उसी टाइप से हमारे पास कार्ड आने लगते हैं। इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं हमारे पास हमारे टैरो कार्ड। जजमेंट है, 10 ऑफ पेंटिकल है, एट ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, और ये हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, बाकी के टैरो कार्ड मैं अपने यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स का ध्यान कीजिएगा ज़रूर से। और चलिए हम लोग नहीं, मतलब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, आप सुनिएगा क्या है आपके पर्सन का हाल, कितना ज़्यादा वो आपको मिस कर रहा है। ठीक है, तो ये लगा लिया मैंने अपने टैरो कार्ड ताकि मुझे इजी हो जाए। चलिए, पहले मैं बता दूँ आपको कि अगर आपको ई बुक परचेज़ करना है लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर, हिंदी या इंग्लिश में, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, तो आप परचेज़ कर सकते हो। मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरा ध्यान जा रहा है इस कार्ड की तरफ, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए, मैं और निकाल के दिखाती हूँ आपको। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो आपको याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। मन में डाउट हो रहा होगा कि पता नहीं मुझे याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं तो इतना ज़्यादा उनकी याद में, या मैं इतना मेल है या फीमेल है, आप जो भी हैं, कितना ज़्यादा मुझे याद आ रहा है, उनको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मन में हो रहा होगा ना ऐसा। ये देखिए, एक एक कार्ड जो है वो पूरा इसी चीज़ को बता रहा है, अच्छे से बता रहा है, समझा रहा है कि आप ही याद नहीं कर रहे हो, मैं भी आपको याद कर रहा हूँ, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि टैरो कार्ड ओनली एनर्जी को बताते हैं, केवल वो ही शी को नहीं बताते हैं। ठीक है, तो
कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये गर्ल के लिए है कि बॉय के लिए है, मैरिड के लिए है कि अनमैरिड के लिए है, सिंगल के लिए है कि मत पूछा करिए, क्योंकि ये सभी के लिए जिससे रेजोनेट होती है, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट हो तभी देखिएगा। तो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स है। देखिए ना, एक पर्सन जो है वो कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है, देख रहे हैं आप। ये एक ऐसी क्वीन है जिसके एक हाथ में तो फ्लावर है और दूसरे हाथ में इतना बड़ा वैंड्स है और एक क्लेवर, बहुत ही ज़्यादा, एक ब्लैक कलर की कैट बैठी हुई है। आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इस क्वीन को, कितनी ज़्यादा एक ऐसी पर्सन की पूरी तरीके से एनर्जी आ रही है जो बोलती तो बहुत ही ज़्यादा वैसा है, लेकिन इतनी ज़्यादा क्लेवर है। देखिए ब्लैक कैट बैठी हुई है, पूरी तरफ ध्यान है। इस क्वीन का जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ है, मतलब कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहीं इसका कुछ इससे जा तो नहीं रहा है, कहीं इसने जो दूसरों का चीज़ों को जो अपने कब्ज़े में किया है, कहीं वो दूसरे आके अपनी चीज़ों को ले तो नहीं जा रहे हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी जो किसी भी इंसान को अपनी जगह से हिलने ना दे, अपनी जगह से कुछ करने ना दे, पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखे, जैसा कहे वैसा ही इंसान बोले। मतलब एक ऐसी एनर्जी मिल रही है जो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे इंसान की है जो अपने जो खुद चाहते हैं या खुद चाहता है, वो उसके जैसा वो चाहता वैसा ही काम हो, उसी तरीके से चीज़ों को जो है वो किया जाए, उसी तरीके से इंसान अपनी लाइफ को जिए। नहीं तो ये क्वीन ऑफ वैंड्स इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा क्लेवर है और इतना ज़्यादा शोर मचाने वाली है, मैं भी ये भी कह सकती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा कि कुछ इसके खिलाफ़ कोई बात होती है तो यहाँ पर ये एक ऐसी एनर्जी में है जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाती है, गुस्सा भी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सा नेचर भी है इसका, जो शायद पर्सन के नेचर से मैच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से शायद पर्सन जो है वो टेंशन में है बहुत ही ज़्यादा। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये जो बंदा खड़ा हुआ है, ये पर्सन जो खड़ा हुआ है, ये ऐसे क्यों खड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या सोच रहा है, यहाँ पर मुझे क्या एनर्जी मिल रही है इस इंसान की, मुझे एनर्जी मिल रही है इस इंसान की जब कोई बहुत ही ज़्यादा अपने किए पर पछताता है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है कैसे पर्सन की मिल रही है जो अपने किए पर पछता रहा है। शायद आपका पर्सन जो होगा उसको पता होगा कि थर्ड पर्सन कैसा है, क्या है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि खुद को जब पता भी था तो भी हमसे ये मिस्टेक हुई या तब भी आपने ये मिस्टेक की, तो ये तो चीज़ गलत हुई ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन कुछ इसी टाइप की बन रही है कि शायद ये पर्सन जो है थोड़ा बहुत समझ रहे थे, जान रहे थे बातों को, थर्ड पर्सन की बातों पर इन्होंने भरोसा कर लिया, एक इतनी जल्दी भरोसा कर लिया, थर्ड पर्सन में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। देखिए जो होगा मुझे वही बताना होगा, जिस कार्ड में जो होगा, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन जो था वो बहुत ही ज़्यादा अपने को बहुत उसने एक अट्रैक्शन से शायद इनको जो है अपने जीता होगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा पर्सन भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा जो ये पर्सन है बहुत ही ज़्यादा क्लेवर भी है, और शायद फाइनेंशियल की वजह से भी उन्होंने पर्सन जो है उनका सपोर्ट की भी बहुत ही ज़्यादा उनको लग रहा था कि सपोर्ट मिल जाए, मुझे फाइनेंशियल हेल्प मिल जाया करे, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन से या फिर जो भी रीज़न रहा हो, शायद वो भी इस टाइम कुछ अपनी लाइफ में सोच रहे हो कि मुझे कुछ ऐसा पर्सन मिल जाए शायद कि जो मेरी बातों को समझे, या जैसा मैं कहूँ वैसे लाइफ को जिए, या मेरी बहुत ही ज़्यादा मेरी बातों को माने। तो इस टाइप की नेचर की थी थर्ड पर्सन, जिसने पूरी तरीके से इन थर्ड पर्सन को अपनी अट्रैक्शन से या फिर जो भी जैसी चीज़ें मैंने बताई उनसे अपनी तरफ कब्जे में किया या अपनी तरफ कंट्रोल में किया, और थर्ड पर्सन जो है वो इस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझ भी गए थे, बट उसके बाद भी वो उनकी तरफ चले गए। और अब क्या हो रहा है कि सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है। क्या हो रहा है डिस्टर्ब, कि यहाँ पर ये पर्सन जो है वो अब इनकी तरफ से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि शायद वो परेशान हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा, वो हैप्पी नहीं है। देखिए 10 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा आपका पर्सन जो है वो ओवर थिंकिंग कर रहा है,
टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। शायद उसको ऐसा लग रहा है कि वो अपने आसपास जो है उसके कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो उसने इकट्ठी कर ली है, ऐसा माहौल बना लिया है अपने आसपास जिस माहौल में वो खुद ही आज बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। देखिए यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स है। शायद तो यहाँ पर ये जो पर्सन है इसमें हो सकता है कि थर्ड पर्सन की तरफ से भी बहुत से लोग हों या फ्रेंड्स हों या कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्ड हमारे पास ऐसे हैं कि ये पर्सन जो है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दिल जो है वो उनका टूट रहा है पूरी तरीके से। ये अपने पास्ट के पर्सन को मोहब्बत करते हैं, पास्ट के पर्सन को याद कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है वो इनको वहाँ से निकलने नहीं दे रहा है। तो ये सिचुएशन बन रही है थर्ड पर्सन की वजह से कि पर्सन तो निकलना चाहते हैं बट थर्ड पर्सन बीच में पूरी तरीके से कब्जे को बना के बैठा हुआ है और वो नहीं चाहता है, जैसे कहते हैं ना कि ये दीवार सा बना के बैठा हुआ, एक दीवार की तरीके से कि आपको मैं जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी मैं आपको पास्ट में। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है। तो ये पर्सन जो है वो आज सैड एनर्जी में है, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, दुख में भी है, परेशान में भी है, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी है। बहुत सारी एनर्जी मेरे पास ऐसी आ रही है, एक आ रही हो तो मैं बताऊँ। नाइन ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर टेन ऑफ वैंड्स है। पूरी तरीके से एनर्जी मिल रही है कि वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, पास्ट में जानना चाहते हैं, वो परेशान हो रहे हैं, वो टेंशन में है, उनका दिल टूट रहा है। सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक एनर्जी यही बता रही है। देखिए कितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है इंसान। ये पर्सन क्यों कर रहा है, इतना ज़्यादा सोच रहा है, ये सोच रहा है कि मैं किस तरीके से थर्ड पर्सन से पीछा छुटाऊँ, मैं किस तरीके से उससे पीछा छुटा के अपने पास्ट में जाऊँ। इसको थोड़ा थोड़ा ये भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मैं पास्ट में जाऊँ, मेरा पास्ट का पर्सन जो है वो आगे निकल गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पास्ट का पर्सन मुझे फिर बहुत ही ज़्यादा बोलेगा कि तुम लाइफ से मेरे चले गए थे, अब तुम आए हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ईगो का भी मुझे दिख रहा है, बट उसके बाद भी ये पर्सन जो है वो अपने पास्ट में जाना चाहता है क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ इसकी लाइफ जो है वो टेंशन में गुजर रही है और वो टेंशन अब वो नहीं झेल पा रहा है और अब ये इसका दिल जो है वो पूरी तरीके से टूट रहा है क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स है। तो पूरे तरीके से एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा अकेले में शायद रोता हो, अकेले में बहुत परेशान होता हो, दिल दुखी है, शेयर कर नहीं पाता है क्योंकि ये सारी बातें किसी के साथ शेयर करता भी नहीं है। ये शायद अगर शेयर करता था पहले भी तो ये अपने पास्ट के पर्सन के साथ ही अपनी बातों को शेयर करता था। ये हर किसी के साथ अपनी बातों को शेयर नहीं करता क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसकी वजह से इसको लगता है कि फ़ायदा उठाए या फिर हंसी बनाए मेरी, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये शेयर नहीं करना चाहता है क्योंकि शायद ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई इनकी फीलिंग को समझने वाला भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी फीलिंग को कोई समझने वाला नहीं होता है तब हम अपनी फीलिंग्स शेयर करना बंद कर देते हैं उस इंसान के साथ। क्योंकि देखिए ये बात तो सही है ना कि जब हमारी कोई बात को समझेगा, कोई मेरी फीलिंग को सुनेगा, ध्यान से समझेगा, तभी तो उसको फीलिंग बताने का फ़ायदा है। जब कोई सुन ही नहीं रहा है, किसी बात को समझ ही नहीं रहा है, तो उस इंसान को भी फीलिंग बताने की क्या ज़रूरत। और फिर फीलिंग बता के फ़ायदा भी नहीं है, फीलिंग बता के और अपना ही जो है वो दिमाग ख़राब करना है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन हो रही है इस पर्सन की जो बेचारा अपनी ही बातों को अपने ही दिल में रखे हुए है, अपनी ही बातों को अपने ही माइंड में समेटे हुए है, पूरी तरीके से जो है वो दुखी है, सैड एनर्जी में है, एलोन फील कर रहा है, पछता रहा है अपने किए में, थर्ड पर्सन के साथ है, निकलना चाहता है, पछताता है कि क्यों मैंने थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन को रखा, क्यों नहीं मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं रखना। अब पछता रहा है, बहुत ज़्यादा पछता रहा है, निकलना चाह रहा है थर्ड पर्सन के पास से क्योंकि वो अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बट बेचारा वो कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी है ऐसी एनर्जी है कि जो थर्ड पर्सन जो पूरी तरीके से इस इंसान को अपने उससे निकलने भी नहीं दे रही है, या फिर क्योंकि यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, आर्ग्यू हो रही है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा है, चैन से नहीं बैठा जा रहा है। यहाँ पर ये जो एनर्जी है सेवन ऑफ सोर्ड्स की बता रही है, बोल रही है कि पर्सन जो है वो पास्ट को देख रहे हैं, पास्ट को सोच रहे हैं, पूरी पैकिंग शैकिंग करके बैठे हुए हैं पास्ट में कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं पास्ट में तुरंत चला जाऊंगा, तो यहाँ या चली जाऊंगी, जो भी हो। यहाँ पर ये सिचुएशन बन रही है, हैंगमैन वाली पोजीशन में भी है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं चला जाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी मिल रही है कि वो सोच रहा है कि मेरा पास्ट का पर्सन मुझे वेलकम करेगा कि नहीं करेगा, थर्ड पर्सन मुझे जाने देगा कि नहीं जाने देगा, थर्ड पर्सन कहीं बाद में तो और नहीं मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करेगा कि मैं पास्ट में चला जाऊँ, वो थर्ड पर्सन भी पीछे पीछे आ जाए। तो यहाँ पर ये सारी
सिचुएशन जो है जिसको हैंडल नहीं कर पा रहा है ये पर्सन और पूरी तरीके से परेशान है, लेकिन वो याद कर रहा है, अपने पास्ट को मिस कर रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पर्सनली रीडिंग लेनी हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। पर्सनली डिटेल देखकर मैं आपके कार्ड में बताऊँगी कि क्या क्या हो सकता है। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।